डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों यह सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख में? आप देख ले, इस वक्त पीएसएल में सारे रिटायर्ड प्लेयर्स आए हुए, चाहे पोलार्ड हो, चाहे मनरो हो, चाहे एलेक्स हेल्स हो। अपने मुल्कों से खेलने वाला कोई भी एक या दो ही प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग वाह हो रही है। डेविड वार्नर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, छनकना आ गया है, अंदर ले लो, बैठ जाओ, मुंह में डाल लो इसको। डेविड वार्नर को आईपीएल में मुंह नहीं लगाया कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास। और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं। पाकिस्तान में चांदी लग चुकी है इस वक्त जो है पाकिस्तानी फैंस की। बड़े बड़े प्लेयर्स एंट्री मार रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन रिटायर्ड प्लेयर हैं, आईपीएल के ठुकराए हुए प्लेयर हैं। बट हमारे लिए चांदी का समय है क्या? देखें, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे हाथ दौड़ कर पड़े हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कोई अगर उनके पास कोई या उनकी गली में कोई खेलता हुआ अच्छा प्लेयर वो नॉमिनेट कर दें। जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल, वो पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। और अभी 1-2 दिनों में आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जैसे बंदे, केन विलियमसन जैसे बंदे भी साइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को जो है अप्रोच किया है। तो स्टीव स्मिथ को अगर कोई छोटा समझता है या डेविड वार्नर को छोटा समझता है तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा मजीद बड़ा होने की जरूरत है। आई एम सॉरी टू से डेविड वार्नर जैसे रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूरन आप नहीं बेच सकते। अगर पीएसएल को कामयाब करना है ना, तो एटलीस्ट मिनिमम $5 लाख किसी प्लेयर को आप देंगे तो वो आएगा। $1.5-2 लाख में नहीं आएगा। आपकी लीग में बटलर कितनी बार आया है? आपकी लीग में डेविड वार्नर अपनी पीक में कब आया है? आपकी लीग में टीम साउथी अपनी पीक पे कब आया है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ये देखने वाले हो कि यहाँ पर पीएसएल का ड्राफ्ट सीज़न अभी चल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान के लोग खुश क्यों हो रहे हैं अगर डेविड वार्नर पीएसएल में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो आईपीएल के द्वारा चूसे गए आम की हड्डी की तरह है, वो रिटायर्ड प्लेयर है। तो आप खुश क्यों हो रहे हो? तो ऐसे पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सही साहब, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह से 10वां एडिशन एक यादगार होने वाला है। बहुत से जेलसी फैक्टर में आके कह रहे हैं कि जनाब जिनको आईपीएल ने नहीं लिया ना, उनको पीएसएल वालों ने उठा लिया और उनकी अवेलेबिलिटी शो कर ली। लेकिन ये ऐसा नाम है, जैसे रॉय की एग्जांपल हमारे सामने कि आईपीएल वाले तरले करते रहे लेकिन उनका जनाब नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक्साइटमेंट हम का ज़ाहिर हमें इज़हार करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है। आपने जिस तबके की तरफ तज़किरा किया है जो इस बात की निशानदाही कर रहा है कि जिन प्लेयर को आईपीएल ने नहीं लिया या जो प्लेयर बूढ़े हो गए हैं वो अब आगे जो है वो पीएसएल में खेलना शुरू हो गए हैं, तो अगर थोड़ी सी उन लोगों की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती और वो स्पोर्ट्स के ऊपर नजर रखते तो दुनिया भर में होने वाली जो स्पोर्ट्स हैं, अब जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें डेविड वार्नर के ही अगर मैं आपके सामने तज़किरा करूं तो डेविड वार्नर जो है वो 389 T20 मैच का जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी बैक के ऊपर और 105 मरतबा वो इस फॉर्मेट के अंदर 50 भी स्कोर कर चुके हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का, तो वो पीएसएल में आ रहे हैं तो उस पर यकीनन हमें खुश होना चाहिए और हमें इस बात को जो है वो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का बायस होना चाहिए, ना कि हम इस मौके पर भी आकर इस प्रीमियर इवेंट के अंदर जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें। तो जो भी ऐसा तबका जिसने हर हाल में पीसीबी की जानिब से होने वाली किसी भी सरगर्मी का और किसी भी इवेंट का मजाक ही उड़ाना है, तो उनके बारे में तो मैं जो है ना सिर्फ यही कह सकता हूं कि वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर यहाँ पर। पहले तो मुझे ये बताया ना कि बहुत बड़े बड़े नाम हमने देखा कि 10वें एडिशन के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दिया। डेविड वार्नर रात गए, हमें एक अच्छी गुड न्यूज मिली। उसके अलावा हमने देखा टीम सऊदी से पहले कॉबिन बोश है, दुसन है, एलेक्स कैरी है, स्मिथ के बारे में भी खबरें, एडम मिल न्यूजीलैंड एग्जैक्टली। जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया की लीग जिन्हें मुंह नहीं लगाती वो पीएसएल के लिए अवेलेबल है और हम उस पर शादियाने बजा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वार्नर जैसा प्लेयर जो है वो पूरी दुनिया की लीग उसे अवॉइड करे और पीएसएल के लिए अवेलेबल हो। देखें, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे हाथ दौड़ कर पड़े हैं, उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कोई अगर उनके पास कोई या उनकी गली में कोई खेलता हुआ अच्छा प्लेयर वो नॉमिनेट कर दें। जो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल, वो पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। और अभी 1-2 दिनों में आप देखिएगा स्टीव स्मिथ जैसे बंदे, केन विलियमसन जैसे बंदे भी साइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को जो है अप्रोच किया है। तो स्टीव स्मिथ को अगर कोई छोटा समझता है या डेविड वार्नर को छोटा समझता है तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा मजीद बड़ा होने की जरूरत है।
पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके। और यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि अगर जो तनकीद कर रहे हैं जो आईपीएल की फाइनलिस्ट टीम का और पाकिस्तान सुपर लीग की फाइनलिस्ट टीम का अगर एक मैच के बारे में यकीनन एक बहुत बड़ा ये मुकाबला होगा। तो ये जो प्लेयर्स की साइनिंग हो रही है बड़ी अच्छी किस्म की साइनिंग और एक बड़ी अचीवमेंट है पीसीबी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको कहना है कि जनाब ये बुजुर्ग जितने प्लेयर है ना पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिन्हें बॉदर नहीं करती, हम पीएसएल के लिए अगर वो आ रहे हैं तो शादियाने पे जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एलेक्स कैरी जैसा बंदा, स्टीवन स्मिथ जैसा, डेविड वार्नर जैसा, टिम साउदी जैसा, कार्बन बोस जैसा बंदा जो है अगर इनको हम कहें कि ये बुढ़े हो गए हैं, पूरी दुनिया की लीग्स नहीं खेले तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, हम कुछ ना हो, तो मेरा ख्याल ये ज्यादती है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया नहीं है लीग उनकी, लेकिन वो जो गलतफहमी में जान के पड़ा उसे नहीं निकाल सकते आप, तो उसको पड़ा रहने दें। ठीक है, बात ये है कि जो मोस्ट लुक्रेटिव लीग है डेफिनेटली वो बड़ी लीग है, लेकिन अब जो लड़के वहां नहीं जाएंगे वो दूसरी तरह साइन करेंगे। तो ये क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है तो इस वजह से उन्होंने कुछ सीधा तो कहना नहीं है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट भी ना करें, बल्कि उनकी तरह देखें ही ना, उनको सुने ही ना। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि डेविड वार्नर बराबर का कभी कोई प्लेयर नहीं आया, पहले भी आते रहे हैं। ये है कि वो उधर सिलेक्ट हुए तो वो इधर आ गए हैं और वो रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आई थिंक अभी रिसेंट रिटायरमेंट है, पूरे प्लेयर है, वो बड़ा नाम है और ये बड़ी अच्छी चीज है हाल लिहाज से उसका इधर आना। जाहिर है वो वहां का भी एक्सपीरियंस लेकर आएगा। डेविड वार्नर एक वो आम है आईपीएल जिसको चूस के उसकी गुटली फेंक के साइड पे हो चुका है। रिटायर्ड है डेविड वार्नर। क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में और क्यों ये सिलसिला बन गया है कि हर दफा रिटायर्ड प्लेयर आएंगे और आप लोग खुशियां मनाएंगे कि जी बहुत बड़ा प्लेयर आ गया। अपनी पीक पे ये लोग पाकिस्तान की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो जी समित पटेल आ गया, वो जी रवि बोपारा आ गया, वो जी कोच पोलार्ड आ गया। अच्छा, इस दफा पोलार्ड पता क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल? क्योंकि आईपीएल के साथ क्लैश है पीएसएल का और पोलार्ड उनका बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच है मुंबई इंडियंस का। वरना पाकिस्तान सुपर लीग ने पोलार्ड को भी खिला लेना था। मुझे इस चीज पे ज्यादा अफसोस है कि पोलार्ड जो कि पिछले सीजन में कोच था मुंबई इंडियंस का, वो पाकिस्तान में एज ए प्लेयर बन के आता है और यहां पे आके मैन ऑफ द मैच भी ले रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन उसके बाद पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसे रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के अपनी लीग का आप सत्यानाश किया। मतलब टिम साउदी न्यूजीलैंड के जो रिटायर हो चुके हैं, ये लोग कहां थे अपनी पीक पे? कब तक रिटायर्ड प्लेयरों को आप दुनिया के सामने स्टार बना के पेश करेंगे? जॉस बटलर क्यों नहीं आता? और भाई रबाडा को बुलाते आप यहां पे, कोई ट्रेविस हेड आता। आई एम सॉरी टू से डेविड वार्नर जैसे रिटायर्ड प्लेयर को सिलेक्ट करके आप मेजॉरिटी में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, उनके सामने ये चूरन आप नहीं बेच सकते। और हैरानगी मुझे इस चीज की है कि लाहौर कलंदर के ऑनर हो जाएं या पीएसएल की हाई मैनेजमेंट वाले लोग हो जाएं, वो इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, यार वार्नर आ गया। और भाई ये 2013, 14, 15 नहीं है, ये हम आज ऑफिशियली 1 जनवरी 2025 में दाखिल हो चुके हैं। डेविड वार्नर को कोई पूछता नहीं है। आईपीएल वाले उसका पुष्पा, उसकी क्रिकेट, उसका सब कुछ देख के साइड पे हो चुके हैं, वो उसको देखने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वो कमेंट्री कर रहा है डेविड वार्नर। और टिम साउदी, इंग्लैंड में लेजेंड लीग होती है, वो खेल लो। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग खुद अपने हाथों से अपना खून कर रही है, खुद अपने हाथों से अपना सत्यानाश कर रही है। आप रिटायर्ड प्लेयर्स को यार बुलाई जा रहे हैं, ये कौन सी समझदारी है यार? आप कैसे कंपीट कर पाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ? क्लियर अपने दिमाग में बिठानी है, समझनी है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है ना, और जो आने वाले शायद हमेशा पहले नंबर पे रहेगी, वो आईपीएल है। उनका पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, वहां मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है। आपका मुकाबला होगा दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनने के लिए या तीसरी बड़ी लीग बनने के लिए। और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता सकता हूं कि एक जमाने में जब पीएसएल का दूसरा, तीसरा, चौथा सीजन था, पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग कंसीडर की जाती थी। लेकिन अब भाई आईएलटी T20 का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। वहां पे ऐसे T20 देखो साउथ अफ्रीका की, एक मैच में पांव रखने की जगह नहीं होती, इतनी आला व्यूशिप है उनकी। पाकिस्तान में ऐसी बातें बहुत चलती हैं, वो जी फॉरेन क्रिकेटर्स कहते हैं जो क्वालिटी पाकिस्तान में बॉलर्स की है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक प्लेयर को मिल रहा है 40 लाख, उसी प्लेयर को आईपीएल में 8 करोड़ मिल रहा है, वो आपको मुंह नहीं लगाता?